welcome to the Rewrite and Relive podcast. Our today's guest is Dr. Gajendra Singh. He is medical graduate and public health specialist since last 15 years. He is continuously working in the reputed organizations such as WHO and UNICEF. He has his specialty in immunization, maternal and child health and family welfare. Also, he is continuously working towards the health improvement. He is visionary and influential thinker on the public health policies. So let's welcome Dr. Gajendra Singh. Let's welcome Dr. Gajendra on our very own podcast. Today we will talk about public health and what is the current situation of public health in India. So Dr. Gajendra, क्या आप बताएंगे कि public health exactly क्या है? So public health is a science and art to prevent the disease rather than curing the disease, because we look at the prevention part. एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द एक्सीडेंट, अगर हम एक्सीडेंट के बारे में सोचे तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल है, ये जो क्लिनिकल केयर है, ये जो टर्शरी हॉस्पिटल है, वो इस बात में लग जाता है कि जो मरीज है उसको ठीक कैसे किया जाए। या फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट अटैक को लेते हैं कि जब भी हार्ट अटैक होता है किसी मरीज को तो तुरंत हम उसको अस्पताल ले जाते हैं और इस बात में लगते हैं कि उसका हार्ट अटैक कैसे उसको ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उसका एंजियोप्लास्टी या कुछ भी ट्रीटमेंट किया उसके बाद उसको वापस भेज दिया। तो ये जो क्लिनिकल पार्ट है जो कि आफ्टर द इंसिडेंट हुआ। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ जो एंगल होता है वो इस बात में गौर करने की कोशिश करता है कि जो एक्सीडेंट ज्यादा हुए या जो हार्ट अटैक हुआ उनके पीछे क्या उन लोगों में कोई समानताएं हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे कोई रीजंस हैं, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करें तो शायद हम इनको रोक पाए। फॉर एग्जांपल कि हम ये देखेंगे कि जिन लोगों में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं वो लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, या हो सकता है कि उनकी एक निश्चित उम्र है उसके बाद हो रहे हैं। तो इस तरह से हम ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ये हम बना लेते हैं कि महिलाओं में ज्यादा हो रहा है या पुरुषों में ज्यादा हो रहा है या फिर इतनी उम्र के बाद ज्यादा हो रहा है या फिर उनको वो एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए हो रहा है, ये इनका वजन इतना है उतना हो रहा है, सब इस तरह के। और वही चीजें हमें आगे आने वाली डिजीजेस को या इंसिडेंसेस को रोकने में हेल्प करता है। पब्लिक हेल्थ इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ का स्टेटस है वो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा उदासीन है। गवर्नमेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करती हैं और गवर्नमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल जीडीपी का केवल 1 से 2% पैसा हेल्थ पे खर्च करते हैं और उसमें से भी ज्यादा पैसा जो है वो क्यूरेटिव पार्ट पे यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट पे ज्यादा खर्च होता है। प्रिवेंटिव पार्ट पे हम लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इतना ही जो कल्प्रिट है या इतना ही दोष जो है वो इंडिविजुअल्स का यानी कम्युनिटी का भी है, क्योंकि लोग भी अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पहला इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, दूसरा मतलब खुद ओवर द काउंटर ड्रग्स खरीदते हैं और मतलब इंटरनेट से दवाइयां लेते हैं जिससे कि कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं, मेडिकेट कर लेते हैं। हाँ, सेल्फ मेडिकेट करते हैं। इसके अलावा कोएक्स जो है मतलब आपका झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अवेयरनेस का ही पार्ट है, जिस वजह से क्या होता है कि हम कई बार हमारे यहाँ पर मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु और मॉर्बिडिटी यानी बीमारी दोनों का जो लेवल है, बर्डन है, वो हमारे देश में हमेशा ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा है मॉर्बिडिटी का कि 1/3 जनसंख्या लगभग हमारे देश में हमेशा किसी न किसी रूप में बीमार रहती है और इसीलिए इतने अस्पताल खोलने के बावजूद हमारे यहाँ अस्पताल हमेशा भरे रहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 675 जिले हैं और 675 जिले में आप मतलब 675 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो इस तरह से अगर हम 675 जिलों में देखेंगे तो करीबन सब मिला के छोटे बड़े सभी प्रकार के अस्पताल जो गवर्नमेंट सेक्टर में करीबन 50,000 होंगे। तो 50,000 अस्पताल होने के बावजूद हम अभी कम हैं और ये हमेशा चलता ही रहता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोग जो है प्रिवेंटिव पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि जो प्रिवेंटिव पार्ट में ध्यान नहीं देते और उसका भी एक और उसका जो एक्स्ट्रा फैक्टर है कि हम बीमारी में कई बार चीजों के लिए हम लापरवाह हैं। हाँ, तो लापरवाही की वजह से क्या होता है कि जो पब्लिक हेल्थ हमेशा इस बात के लिए आगाह करती है कि आपको क्या चीजें ऐसी होंगी जिनसे कि आपकी कोई चीज घट या बढ़ सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ ये सजेस्ट करता है कि यदि आप तेल वाला खाना खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन तेल वाला खाना ये अब इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। समाज अपने तरीके से जिम्मेदार है, ठीक है, और हमारा जो लॉ है वो अलग तरीके से जिम्मेदार है और प्लस मीडिया अदर तरीके से जिम्मेदार है।
तो इसमें सभी का अपना अपना रोल है, जिस वजह से क्या होता है कि हम इस बात को थोड़ा सा अंडरमाइन कर देते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि तेल खाने से हार्ट अटैक होगा। फिर क्या होता है कि जब फाइनली हार्ट अटैक होता है तब हम रियलाइज करते हैं कि हाँ, हार्ट अटैक होने की वजह ये थी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, तो हमेशा जो हेल्थ है, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ के एंगल से यदि हम देखें या WHO की हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो हेल्थ जो है एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। मतलब हेल्थ को कई सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। हेल्थ का मतलब केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है कि एक बीमारी हुई आपको, एक कोई कीटाणु आया और आपको बीमारी हो गई। हेल्थ में आपका खाना आपको अफेक्ट करता है, आपके आसपास का माहौल अफेक्ट करता है, आपके आसपास का जो लोग हैं वो अफेक्ट करते हैं, और आपके आसपास आपका वर्क आपको अफेक्ट करता है हेल्थ को। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा ध्यान, और बल्कि कहेंगे कि पूरा ध्यान केवल एक ही चीज पे देते हैं, कीटाणु पे। अक्सर उस पर भी नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान हम उस पर देते हैं। तो इस वजह से जो बाकी चीजें होती हैं वो मिस हो जाती हैं। और जो WHO की डेफिनेशन कहती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग, यानी कि आपको मेंटली, सोशली और फिजिकली तीनों तरीके से हेल्दी होना चाहिए। इनफैक्ट इमोशनली भी होना चाहिए, और केवल डिजीज ना होना ही हेल्दी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे पूरी सोसाइटी में मिस है। हमारे यहाँ क्या एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हेल्दी और डिजीज्ड। तो हेल्दी वो यानी कि जिसको भी डिजीज नहीं है वो हेल्दी है, ऐसा सिंपल है। हाँ, बट पब्लिक हेल्थ एंगल से देखेंगे तो ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है, क्योंकि हेल्दी अगर डिजीज नहीं है तो हेल्दी है ऐसा कतई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग, और यही एक वजह है कि हम लोग जो पब्लिक हेल्थ है उसको अंडरमाइन करने में, उसका जो इम्पोर्टेंस कम करने में सभी का म्यूचुअल व्हाट यू कैन से सभी बराबर के दोषी हैं। सरकारें भी दोषी हैं, लॉ भी हमारा उसके लिए फेवरेबल नहीं करता, कई बार काम इंश्योरेंस नहीं लेते लोग, बहुत सारी चीजें हैं। सही बात है। हमारे पॉडकास्ट का मेन एम यही है कि हम लोगों को होलिस्टिक अप्रोच सिखाए कि हेल्थ में तुम्हारी नींद, तुम्हारा काम, तुम्हारा वाटर इनटेक, फूड इनटेक, एक्सरसाइज, सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को ये पता चले। अब मुझे आपसे जानना है कि अब पब्लिक हेल्थ का इंडिया में आगे क्या स्कोप है, हम कैसे और इम्प्रूव हो सकते हैं? देखिए सिंपल है, पब्लिक हेल्थ का इंडिया में नहीं कहीं भी हमेशा स्कोप रहेगा। जब पब्लिक हेल्थ के दो ही कंपोनेंट है, एक पब्लिक और एक हेल्थ। तो जब तक पब्लिक रहेगी तब तक हेल्थ रहेगी लोगों की, जब तक हेल्थ रहेगी तब तक पब्लिक रहेगी, और जब तक दोनों रहेंगे तो पब्लिक हेल्थ रहेगा। आप हाँ, तो हम उसके इम्पोर्टेंस को माने या ना माने, सरकारें उस पर काम करें ना करें, पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कोविड से पहले सरकारें जो थी वो ज्यादातर ध्यान जो है वो डिजीज, डेथ और ट्रीटमेंट इस पे ध्यान दे रहे थे। जब कोविड आया तो लोगों ने पहली बार रियलाइज किया कि हमें पब्लिक हेल्थ एंगल से सोचना चाहिए कि ये फैलता कैसे है, उसको रोकना कैसे है। बजाय ट्रीट करने के लोगों ने ध्यान इस पे देना शुरू किया कि इसको रोकना कैसे है। तो यही पब्लिक हेल्थ अप्रोच होती है कि रोकना कैसे है। और अब पूरी मतलब देश ही नहीं, पूरी दुनिया इसी पे काम कर रहा है कि हमको कोरोना रोकना है, ट्रीट नहीं। क्यों? ट्रीट हम कर नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको कि हम ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। और दूसरी बात है कि मतलब हर एंगल से मतलब आपका जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से, सोशल एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, हर एंगल से ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अ कॉस्टली अफेयर। ट्रीटमेंट हमेशा एक मुश्किल चीज है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा हम कहते हैं कि रोकथाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। That's very true. Prevention is always better than cure. Definitely. It is great to have Dr. Gajendra Singh on our podcast. हमारी बातें ऐसे ही जारी रहेंगी, तो कहीं मत जाइएगा। हम दूसरे पार्ट में डॉक्टर गजेंद्र से और भी जानेंगे पब्लिक हेल्थ के बारे में। And if you like our video, please share it with maximum people. Do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon so that you will never miss any video notification. Until next time, rewrite your mind and relive your life. Thank you.